हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, मैर्चा हमारी करंट की क्लास है आज 18 सितंबर 2020। 18 सितंबर 2020 से रिलेटेड हर वो इम्पोर्टेंट पॉइंट और फैक्ट्स हम जानेंगे जो हमारे आगामी सभी एग्ज़ाम जैसे कि रेलवे, एसएससी, बैंक, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी या टीचिंग से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम, केवीएस, सुपर टेट, इन सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट की ये क्लास बेहद ही इंपॉर्टेंट होती है। करंट की क्लास से आपको डेली अपडेट रहना पड़ेगा, डेली जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके इन सभी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट रहता है। और करंट से जब तक आप डेली नहीं जुड़ेंगे ये तैयार नहीं होगा और यहाँ से आप नंबर भी ज़्यादा गेन कर सकते हैं कम टाइम में। इसलिए करंट वाला सेक्शन आपको ज़्यादा अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। आप कहीं से भी करंट से जुड़िए पर डेली अपडेट रहिए करंट से। हमारे आज की जो क्लास है वह बेहद ही इम्पॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि बेहद ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं 18 सितंबर 2020 से रिलेटेड। अपने आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहा करिए और अगर वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। हम अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में 2020 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो यहाँ अभी एक लिस्ट जारी हुई है जिसके अकॉर्डिंग 2020 में ये लिस्ट पहली बात तो किसने जारी किया है, तो स्पोर्ट्स मैगजीन फोर्ब्स के द्वारा ये लिस्ट जारी की गई है। इसमें अब 2020 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर कौन बन गए हैं, तो यह लियोनल मैसी बन गए हैं। जैसा कि आप इमेज भी इनकी देख रहे होंगे, ये लियोनल मैसी की इमेज है। तो यही अभी 2020 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर बन गए हैं। इन्होंने 924 करोड़ की कमाई के साथ नंबर 1 पोजीशन पे हैं। उसके बाद नंबर 2 की बात कर ली जाए तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो नंबर 2 पर हैं इस लिस्ट में और नेमार जूनियर नंबर 3 पर हैं इस लिस्ट में। लियोनल मैसी ने 924 करोड़ रुपए कमाया है और उसके बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 858 करोड़ रुपए, फिर नेमार जूनियर ने 704 करोड़ रुपए कमाकर तीसरे नंबर पर फोर्ब्स मैगजीन के अकॉर्डिंग है। तो ये तो बात रही हमारी लियोनल मैसी के बारे में और 2020 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर की लिस्ट के बारे में। लियोनल मैसी को और जाना जाए तो लियोनल मैसी अर्जेंटीना के हैं, ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। अर्जेंटीना की बात कर ली जाए तो अर्जेंटीना के पंपास घास के मैदान बेहद ही प्रसिद्ध हैं, जो कि कई बार जीके से रिलेटेड क्वेश्चन बना हुआ है यह एग्ज़ाम में। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि लियोनल मैसी कहाँ से संबंधित हैं, ये अर्जेंटीना से संबंधित हैं। और अर्जेंटीना जैसे ही नाम आए आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना होगा कि पंपास घास के मैदान कहाँ पर हैं, तो ये अर्जेंटीना में है। तो ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है। अर्जेंटीना कहाँ पर स्थित है, तो यह साउथ अमेरिका में स्थित है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अब फिर से आज हम ब्रांड एम्बेसडर की चीज़ देख रहे हैं। सितंबर मंथ में हमने करीब 5 से 6 ब्रांड एम्बेसडर को देखा जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट था। तो ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? विराट कोहली ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। इमेज में भी आपको दिख ही रहा होगा। तो विराट कोहली को अभी हाल ही में ग्रेट लर्निंग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। विराट कोहली को यहीं पर जाना जाए तो विराट कोहली को 2018 में खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है। मीराबाई चानू और विराट कोहली इन दोनों लोगों को ही 2018 में खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और जो खेल का सर्वोच्च अवार्ड राजीव गांधी अवार्ड होता है उससे भी विराट कोहली को नवाजा गया है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। विराट कोहली के नाम पर ही एक इस दिल्ली में जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम था जिसका नाम अभी बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया है। तो उस अरुण जेटली स्टेडियम में ही विराट कोहली एक पवेलियन स्थित है जिसका नाम विराट कोहली के नाम पर रखा गया है। ये भी सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। और देखा जाए तो ब्रांड एम्बेसडर की बात की जाए तो विराट कोहली को और किन किन चीज़ों का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अभी तो ये ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं,
लेकिन इससे पहले विराट कोहली अमेरिकन टूरिस्ट के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर की बात की जाए तो विराट कोहली हैं। हिमालयन जो फेस वॉश आता है इसके भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो विराट कोहली ही हैं। यहीं पर रोहित शर्मा की भी बात कर ली जाए तो रोहित शर्मा ओकले के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ओकले के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, रोहित शर्मा है। बाकी अभी हाल ही में मिंत्रा की ब्रांड एम्बेसडर कियारा आडवाणी को बनाया गया है। ये चीज़ें ध्यान रखने वाली है। ड्वेन बेब्रो को एक ऑनलाइन सट्टेबाजी का प्लेटफॉर्म है SBOTOB, इसके ब्रांड एम्बेसडर ड्वेन बेब्रो बने हैं। और आयुष्मान खुराना की बात कर ली जाए तो बजाज एलियांज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को बनाया है। तो इतने पॉइंट इस एक क्वेश्चन से हमें मिल गए। इसी तरह से हर क्वेश्चन को आप डीप में अगर समझेंगे जानेंगे तो बहुत से क्वेश्चन एक क्वेश्चन में छिपे रहते हैं और आप बहुत से क्वेश्चन एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। अब है हमारा हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने MSME पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सिडबी के साथ साझेदारी की है। तो यहाँ पर सिडबी के साथ साझेदारी की बात हो रही है। किस राज्य सरकार ने सिडबी के साथ साझेदारी की है अपने पारिस्थितिकी तंत्र के लिए? इसका राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने अपने MSME पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सिडबी के साथ साझेदारी की है। सिडबी की बात की जाए, सिडबी के फुल फॉर्म की बात कर ली जाए पहले तो सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी की स्थापना की बात कर ली जाए तो सिडबी की स्थापना 1990 में हुई थी। सिडबी के हेड क्वार्टर की बात कर ली जाए तो लखनऊ में सिडबी का हेड क्वार्टर है। और सिडबी के प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन और MD की बात कर ली जाए तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सिडबी के प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन और MD हैं। तो ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ थी। अब इसके बाद बात हो रही है राजस्थान राज्य की। तो राजस्थान राज्य से भी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और फैक्ट जान लेते हैं। राजस्थान की कैपिटल की बात की जाए तो जयपुर राजस्थान की कैपिटल है। राजस्थान के प्रेजेंट टाइम में CM की बात कर ली जाए तो अशोक गहलोत राजस्थान के प्रेजेंट टाइम में CM हैं। राजस्थान के गवर्नर की बात कर ली जाए तो कलराज मिश्र प्रेजेंट टाइम में राजस्थान के गवर्नर हैं। अब राजस्थान से रिलेटेड कुछ करंट के क्वेश्चंस देख लीजिए जो कि हाल फिलहाल में हुए हैं। जैसे कि स्वास्थ्य मित्र कहाँ पर नियुक्त किए गए हैं? तो स्वास्थ्य मित्र राजस्थान में नियुक्त किए गए हैं। राजकोप सिटीजन ऐप का संबंध कहाँ से है? तो राजकोप सिटीजन ऐप का संबंध राजस्थान से है। स्माइल ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो राजस्थान में स्माइल ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है। तो ये सारी चीज़ें राजस्थान से रिलेटेड थी जो कि जानने के लिए थी, ज़रूरी थी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सदाशिव पाटिल का निधन हुआ, वे कौन थे? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सदाशिव पाटिल ये महाराष्ट्र के पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो इसका राइट आंसर C हो जाएगा। ये महाराष्ट्र के पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं। इन्होंने भारत के लिए बात की जाए तो सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला था। तो ये इतना इस क्वेश्चन से हमें मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में फेसबुक ने भारत में छोटे व्यवसायों के लिए कितने करोड़ रुपए के अनुदान की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में फेसबुक ने भारत में छोटे व्यवसायों के लिए 32 करोड़ रुपए के अनुदान की घोषणा की है। किसने? फेसबुक ने 32 करोड़ रुपए के अनुदान की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में टाइटन कंपनी ने किस बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी टाइटन पे को लॉन्च किया है? तो यहाँ पर जो टाइटन कंपनी है उसने एक भारत की सबसे पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी को लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? टाइटन पे है। ये घड़ी क्या करेगी? ये पेमेंट कर देगी। सिर्फ इसको टच करने से ही आपका पेमेंट हो जाएगा। बस इसके लिए आपको क्या करना होगा कि अपने फ़ोन में एक ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, UNO ऐप। इसको अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे तो आपकी ये कॉन्टैक्ट घड़ी जो है ये
ऑनलाइन पेमेंट कर देगी SBI के साथ। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसको किसने लॉन्च किया है, SBI ने लॉन्च किया है। हाल ही में टाइटन कंपनी ने किस बैंक के साथ मिलकर, तो SBI बैंक के साथ मिलकर टाइटन ने भारत की पहली कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट घड़ी टाइटन पे को लॉन्च किया है। बात हो रही है SBI की, तो SBI की स्थापना की बात कर ली जाए तो 1955 ईस्वी में SBI की स्थापना हुई थी। SBI के हेडक्वार्टर की बात कर ली जाए तो मुंबई में SBI का हेडक्वार्टर है। SBI के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट की बात कर ली जाए तो रजनीश कुमार SBI के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं। अब यहीं पर टाइटन को भी देख लेते हैं कि टाइटन की स्थापना कब हुई थी। टाइटन की स्थापना की बात की जाए तो 1984 ईस्वी में टाइटन की स्थापना हुई थी। टाइटन के हेडक्वार्टर की बात कर ली जाए तो बेंगलुरु में टाइटन का क्या है, हेडक्वार्टर है। टाइटन के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट की बात कर ली जाए तो एन गुरुमनथन टाइटन के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं। इतने पॉइंट हमें अपने इस क्वेश्चन से मिलते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, SBI हो जाएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में हाथियों के संरक्षण और बचाव के लिए एक हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ पर हाथी पुनर्वास केंद्र की बात की जा रही है कि इसकी स्थापना कहाँ पर की जाएगी। हाथी पुनर्वास केंद्र की स्थापना उड़ीसा में की जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। हाथियों के संरक्षण और बचाव से संबंधित ये केंद्र रहेगा, जहाँ जो घायल हाथी हो जाएंगे या जो अपने झुंड से बिछड़े हुए हाथी हैं, उनकी देखभाल के लिए हाथी पुनर्वास केंद्र की स्थापना कहाँ पर की जा रही है, उड़ीसा राज्य में की जा रही है। अब बात हो रही है उड़ीसा की, तो उड़ीसा से रिलेटेड भी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लीजिए। जैसे कि उड़ीसा की राजधानी क्या है, तो भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम में CM की बात कर ली जाए तो नवीन पटनायक उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम में CM हैं। इसके बाद उड़ीसा के गवर्नर की बात कर ली जाए तो गणेशी लाल उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम में कौन है, गवर्नर हैं। एक क्वेश्चन और बनता है कि उत्कल दिवस कब मनाया जाता है, उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है। तो उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस की बात कर ली जाए तो ये कब मनाया जाता है, ये हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर एक और क्वेश्चन बनता है, नुआखाई उत्सव कहाँ पर मनाया गया था अभी हाल ही में। तो नुआखाई उत्सव कहाँ पर मनाया गया था, यह उड़ीसा में मनाया गया था। रजा पर्व की बात की जाए तो इसका भी संबंध कहाँ से है, उड़ीसा से ही है। तो ये सारी चीज़ें उड़ीसा से रिलेटेड थी, जो कि जानने लायक थी और इम्पॉर्टेंट थी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक और क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है उड़ीसा का, जो कि हमने अपनी करंट की क्लास में डिस्कस किया हुआ था। उड़ीसा के CM नवीन पटनायक को पेटा के द्वारा अभी हाल ही में एक अवार्ड से नवाजा गया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि पेटा ने अभी उड़ीसा के CM नवीन पटनायक को अवार्ड से नवाजा हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड बैंक के मानव पूंजी सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर है। तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने अभी मानव पूंजी सूचकांक को जारी कर दिया है। इसमें शीर्ष पर पूछ रहा है कि कौन पर था, तो सिंगापुर इसमें इस जो इंडेक्स जारी किया गया है इसमें फर्स्ट रैंकिंग पर सिंगापुर रहा है। तो ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ थी। सेकंड रैंकिंग पर हांगकांग रहा है और थर्ड रैंकिंग पर जापान रहा है। अगर अपने देश भारत की बात की जाए तो मानव पूंजी सूचकांक में भारत 116वें नंबर पर रहा है। अब बात हो रही है सिंगापुर की, तो सिंगापुर से रिलेटेड भी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसे कि सिंगापुर की कैपिटल की बात की जाए तो सिंगापुर के कैपिटल की बात की जाए तो सिंगापुर सिटी सिंगापुर की कैपिटल है। सिंगापुर की करेंसी की बात कर ली जाए तो सिंगापुरियन डॉलर सिंगापुर की करेंसी है। सिंगापुर की प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट की बात कर ली जाए तो आलिमा याकूब सिंगापुर की प्रेजेंट टाइम में क्या है, प्रेसिडेंट हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये भी मृत्यु से ही रिलेटेड है।
हाल ही में डॉक्टर कपिला वात्स्यायन का निधन हुआ, वे कौन थी? तो अभी हाल ही में डॉक्टर कपिला वात्स्यायन का निधन हुआ, ये कौन थी? ये एक शास्त्रीय नृत्य कलाकार थी जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसलिए ये नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो अभी ये आज के हमारे इस क्लास का दूसरा ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी ऊपर हमने एक ब्रांड एम्बेसडर देखा, यहाँ पर फिर से आ गया है कि अभी हाल ही में ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुरेश रैना को ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सुरेश रैना को ही ये ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बाकी ब्रांड एम्बेसडर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे ऊपर हमने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता कहाँ पर हुई है? तो अपनी एक दिन की क्लास में मैंने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। कहीं भी G20 लिखा मिल जाए तो G20 से रिलेटेड जितने भी समिट हुए थे, जितने भी बैठक हुई हैं, वो सारे सऊदी अरब में ही हुए हैं। G20 की बात की जाए तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब ही। शिक्षा मंत्रियों की, पर्यावरण मंत्रियों की, वित्त मंत्रियों की जो भी बैठक हुई होगी G20 से रिलेटेड, वो सारी सऊदी अरब में हुई थी। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने किया, कहाँ पर हुई है? तो यह सऊदी अरब में हुई है। अब बात हो रही है सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब से भी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसे कि सऊदी अरब के कैपिटल की बात कर ली जाए तो रियाल जो है वह सऊदी अरब की कैपिटल है। सऊदी अरब की करेंसी की बात कर ली जाए तो सऊदी रियाल सऊदी अरब की करेंसी है। और सऊदी अरब के किंग की बात कर ली जाए तो प्रेजेंट टाइम में सऊदी अरब के किंग कौन है? सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊदी। कौन? सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊदी सऊदी अरब के प्रेजेंट टाइम में किंग हैं। अब हमारे आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो डे से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैं हर दिन एक क्वेश्चन इससे भी रिलेटेड डिस्कस करती हूँ और आपको बताती भी हूँ कि किस डे कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया था। तो अब यहाँ पर विश्व रोगी दिवस है। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 सितंबर को अभी हाल ही में विश्व रोगी दिवस मनाया गया था। रोगियों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 17 सितंबर को विश्व रोगी दिवस मनाया जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि विश्व रोगी दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? तो यह प्रतिवर्ष 17 सितंबर को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का ये वीडियो यहीं तक। वीडियो कैसा लगा हमें अपनी राय और सुझाव ज़रूर दिया करिए, और अगर वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही कुछ बेहतरीन पॉइंट्स के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।